खबर यह है कि आतंकवाद पर मुंबई में यूएन की बड़ी बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है। मुंबई के ताज होटल में यह बैठक हो रही है। बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया, जहां 26/11 का जिक्र किया गया। 26/11 को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। 14 साल पहले यहां सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। 26/11 सिर्फ मुंबई पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर हमला था। 26/11 के मास्टरमाइंड को अभी तक सजा नहीं मिली है। हमने 26/11 हमले के मास्टरमाइंड और अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आतंक पर बड़ा प्रहार किया गया और 26/11 का जिक्र करते हुए एस जयशंकर की तरफ से साफ कहा गया, नहीं भूलेंगे 26/11। We have endeavored to bring the masterminds and the perpetrators of this attack to justice. 26/11 will never ever be forgotten. We have endeavored to bring the masterminds and the perpetrators of this attack to justice. डॉक्टर जयशंकर लिखते हैं 26/11 नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव। अब इंडिया अपनी जो 2008 के हवाले से देखा जाए तो वो कह रहा है जी कि लश्कर तैयबा का जो ग्रुप्स हैं वो आए। आपको पता है कि लश्कर तैयबा के हवाले से हाफिज सईद जो है उसको टारगेट करना इंडिया का प्राइमरी इंटरेस्ट है। बस 2 लफ्जों में उन्होंने कह दिया, नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव। उन्होंने कहा कि हम ना तो कभी ये भूलेंगे, और ऑब्वियसली कोई भी कंट्री कोई भी नेशन ये कैसे भूल सकता है, और ना ही कभी हम माफ़ करेंगे। असल में ये बात जो दूसरी है ना कि हम माफ़ भी नहीं करेंगे। हेलो दोस्तों, भारत का रिएक्शन चैनल पर आप सबका स्वागत है। 11 के आतंकी हमले को आज 16 साल हो गए हैं। 26/11 के आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड अभी तक पाकिस्तान में जिंदा और सही सलामत है। ये देखकर जयशंकर को काफी गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि 26/11 को हम भूले नहीं है और हम भूल नहीं सकते हैं, और इसके लिए हम कभी माफ नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया पर जयशंकर के बयान का क्या रिएक्शन आया है, और प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। डॉक्टर जयशंकर ने ये बात 26/11 मुंबई हमलों पर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर लिखते हैं, नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव। अच्छा, अब ये एक मैसेज है उनका, ये उनकी तरफ से। अब आप इसको एक धमकी समझ लें, आप इसको एक पैगाम समझ लें, आप इसको एक मैसेज समझ लें। बात ये है कि देखें, ऑब्वियसली वो उनकी ये ट्वीट ना आती तो हैरानी होती, ट्वीट आने पे तो हैरानी नहीं है। ये ट्वीट जो उन्होंने लिखी, लेकिन उन्होंने जो अल्फाज का चुनाव है वो बहुत डायरेक्ट किया है। उनके जो वर्डिंग है वो बहुत डायरेक्ट, बहुत प्रिसाइज। बस 2 लफ्जों में उन्होंने कह दिया, नेवर फॉरगेट नेवर फॉरगिव। उन्होंने कहा कि हम ना तो कभी ये भूलेंगे, और ऑब्वियसली कोई भी कंट्री कोई भी नेशन ये कैसे भूल सकता है, और ना ही कभी हम माफ़ करेंगे। असल में ये बात जो दूसरी है ना कि हम माफ़ भी नहीं करेंगे। अगर आपको याद हो 1 साल पहले, आई थिंक 2 से 3 साल पहले शायद, लाहौर के अंदर एक धमाका हुआ था एक रेजिडेंशियल कंपाउंड में, रेजिडेंशियल एरिया में, जो कहा जाता है कि हाफिज सईद का जो घर है उसके बिल्कुल करीब था, और हाफिज सईद वहाँ पे मौजूद थे। वो वहाँ पे हाउस अरेस्ट थे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको हाउस अरेस्ट किया था। सो ये जो एक चीज़ है वो एक बड़ी जिसे कहते हैं ना लंबी चौड़ी प्लानिंग थी कि कैसे लोगों को हायर किया गया दुबई से, फिर पाकिस्तान से, और उनको ये कहा गया कि आप जाके हाफिज सईद के घर के बाहर वो रखें गाड़ी, उस गाड़ी में एक्सप्लोसिव थे, कोई लोग कराची से बुलाए गए, और एक पूरा नेटवर्क था। बहरहाल हर बंदा जो है वो अपने जगह पे ऑपरेट कर रहा था, और बाद में वो पता चल गया। तो इंडिया का ये टारगेट रहा है कि हम पाकिस्तान में अंदर उन लोगों को जिन्होंने कश्मीर में धमाके किए हैं या कश्मीर में इन्वॉल्व रहे उनको टारगेट करें। हाफिज सईद इंडिया की टॉप टारगेट है, और इस सिलसिले में
बहुत दफ़ा उनके ऊपर जो है वो अटैक्स करने की बात हुई है, लेकिन वो जो लाहौर वाला अटैक था मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा था। और इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ थी वो बहुत इनसाइड पाकिस्तान जो है वो ऑपरेट कर रही थी। उनका नेटवर्क, उनके लोग, उनकी जो ऑन ग्राउंड इंफॉर्मेशन थी उनको अंदर से मिल रही थी। या तो लश्कर तैयबा के कोई लोग होंगे, आई डोंट नो, या हुएवर, बट उन्होंने कई लोगों को ज़रूर पाकिस्तान से ख़रीदा, इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने, जिनका काम ये था कि वो जानते कि हाफ़िज़ सईद कहाँ है और फिर उस हिसाब से वो जो प्लानिंग की थी कि एक जो एक्सप्लोसिव है वो आए, आगे उससे वो गाड़ी कोई और बंदा ले, वो मोटरवे से ट्रैवल करे, लाहौर में एक रेजिडेंशियल कंपाउंड में जाए और वहाँ पे अब एक गली मोहल्ला है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस्लामाबाद में या लाहौर में किसी घर में रहता हूँ तो मुझे तो नहीं पता 4 घर छोड़ के यहाँ पे कौन शख्स रह रहा है। अमूमन नहीं पता होता, कई दफ़ा पता भी होता है, खैर। और अब एक धमाका होता है एंड देन सबके घर तबाह हो जाते हैं। सो वो एक इंडिया ने बड़ी, जिसे कहते हैं ना, बड़ी लंबी वारदात डाली थी, लेकिन वो हाफ़िज़ सईद उसमें बच गए। देन आई थिंक उनको कहीं और शिफ्ट कर लिया गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब आतंकवादी इस हमले पर फक्र महसूस कर रहे थे, इसे अपनी बहुत बड़ी कामयाबी मान रहे थे, तब हमारी सरकार यही चाहती रही कि लोग इसे एक बुरे सपने की तरह भूल जाएं। अपने लोगों की लाशें देखकर दुनिया की कोई भी सरकार, उसका सिस्टम इतना निष्क्रिय नहीं रहा होगा जितना भारत का था। आज इस हमले को 16 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हमें यह कहते हुए बहुत क्रोध आ रहा है कि आज भी इस हमले की साजिश रचने वाले आतंकवादी पाकिस्तान में बैठकर अपनी बॉडी बना रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, सरकारी सुरक्षा में बड़े बड़े बंगलों में बैठकर ऐश कर रहे हैं और हम उनका बाल भी बांका नहीं कर पाए। 16 साल में हम उन्हें कोई सजा नहीं दे पाए। हमारे 166 लोग उस हमले में मारे गए थे। सोचिए, 166 लोगों का मारे जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज मेरा आपसे सवाल है कि क्या इन आतंकवादियों को जिंदा और इतना खुश देखकर आपका खून खौलता नहीं है? इसीलिए तो डॉक्टर जयशंकर ने कहना शुरू कर दिया। देखिए, द मोमेंट डॉक्टर जयशंकर ये हल्फ लिया और सारी पोजीशन में आए, उन्होंने एक टफ लाइन ली पाकिस्तान के ऊपर, बिकॉज वो टफ लाइन जो है वो अमित शाह एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनकी तरफ से वो टफ लाइन थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहते थे कि इस तरीके से पाकिस्तान से डील किया जाए कि अब उन्होंने ये सोचा हुआ है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी चीज़ आती है जो कि इंडिया का मौक़िफ़ होता है या कुछ कश्मीर में होता है, तो वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में हिट करेंगे। और ये सिचुएशन मज़ीद क्रिटिकल इसलिए हो जाती है कि जब इंडियंस कहते हैं हम हिट करेंगे और इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है यस, ये आपका हक है, जैसे अमेरिकन ने। और मैंने आपको कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में इन केस देयर इज समथिंग व्हिच हैपेंस इन कश्मीर और इन इंडिया और रिगार्डिंग टू इंडियन आर्मी जो है, तो फिर आप ये देखेंगे कि लोग कहेंगे कि जी ये आपको इस चीज़ से अंदाज़ा होगा कि अगर इंडिया अटैक करता है पाकिस्तान के ऊपर तो इस चीज़ को समझिएगा कि फिर जिसे वो कहते हैं ना कि फिर इंडिया हमला करेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी कहेगी यस, सही किया हमने।